यही है उत्पत्ति का स्रोत, वोल्केनो या मैग्मा। आप लोग जानते होंगे बेसिकली रॉक जो है तीन प्रकार का है, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। लेकिन ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है दोस्तों। बेसिकली हम लोग रॉक को यानी कि पत्थर को तीन प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। डिटेल में समझते हैं, लेकिन डिटेल में जाने से पहले बता दूं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप डोजोमी के सब्सक्रिप्शन कोर्स अटेंड कर सकते हैं 199 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि आपको गोल को एनहेंस करने में, आपके गोल को अचीव करने में मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों टॉपिक में वापस आते हैं। तो बेसिकली रॉक जो है तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन है, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगर बात करें तो जियोलॉजिकल हिसाब से रॉक को तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन का बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से रॉक तीन प्रकार का है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फॉलिएटेड रॉक। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन का बात करें तो रॉक यहां पर भी तीन प्रकार का है, आर्गिलेसियस, सिलिसियस और कैलकेरियस। अब डिटेल में समझते हैं इग्नियस रॉक क्या है। इग्नियस रॉक वो रॉक है जो कि डायरेक्ट मैग्मा या वोल्केनो ठंडा होके एकदम ठंडा ठंडा रॉक बनता है, जहां से उस रॉक को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। यानी कि देखिए, कोई भी रॉक का मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो मैग्मा है, क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब तो लिक्विड था। धीरे धीरे ऊपर का लेयर धीरे धीरे ठंडा होता गया, उसके ऊपर फिर नीचे का लेयर ठंडा होता गया, फिर नीचे का लेयर ठंडा होता गया। अभी भी कोर जो है एकदम गर्म है, खौलता हुआ कोर है। तो हर कोई रॉक का मेन कंस्टिट्यूएंट है मैग्मा या लावा, ठीक है। अब मैग्मा लावा ठंडा होके जो रॉक बनता है, पत्थर बनता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक जो है ये भी तीन प्रकार का है, दिमाग में रखिए तीन, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। पहला तो क्या था, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या आ गया, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। फिर क्या आ गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें कितना आ गया, तीन, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड। फिर क्या आ गया, केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें कितना आ गया, उसमें भी तीन, आर्गिलेसियस, कैलकेरियस, सिलिसियस हो गया। अब इग्नियस में भी तीन, प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वोल्केनिक। अब प्लूटोनिक क्या है भाई, खाने का चीज है, पहनने का चीज है। प्लूटोनिक रॉक वो इग्नियस रॉक है। अब देखिए, हर कोई मैग्मा या लावा कंप्लीटली इरप्ट नहीं हो पाता है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक में हलचल की वजह से या इरप्शन प्रेशर हो जाने की वजह से लावा मान लीजिए ऊपर जमीन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कंप्लीटली लावा इरप्ट तो नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई स्ट्रॉ से खींच थोड़ी रहा है कि कंप्लीटली एकदम चूस लेगा अंदर से जितना सारा लावा है, तो अंदर फंस कर रह जाता है। फिर एकदम नीचे वाला जो लेयर है, जो अर्थ सरफेस से बहुत नीचे कोर से निकल चुका है, वो जो अर्थ का जो कोर है, जो मैग्मा का स्रोत है, वहां से निकल चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं आ पाया है, वहीं पे ठंडा हो गया, वहीं पे जम गया है वो। उस रॉक को हम लोग बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट, ठीक। अब थोड़ा ऊपर तक जो आ गया है, लगभग कम गहराई में आ गया है, जमीन से थोड़ा सा नीचे आ गया और ठंडा हो गया वहीं पर, बाहर तक नहीं आ पाया, उसको बोलेंगे हाइपरबेसल, जैसे कि डोलोराइट। तो एकदम नीचे प्लूटोनिक हो गया ग्रेनाइट, थोड़ा सा मध्य में हाइपरबेसल जैसे कि डोलोराइट, और जो बाहर आ जाता है, जो मैग्मा बाहर इरप्ट कर जाता है, फोड़ा जैसा फट जाता है बाहर आके, दैट इज वोल्केनिक, जैसे कि बेसल्ट। तो एकदम नीचे प्लूटोनिक, फिर हाइपरबेसल, फिर वोल्केनिक। ये तो हो गया इग्नियस के बाद। अब यही इग्नियस रॉक धीरे धीरे वेदरिंग इफेक्ट के वजह से, बारिश के वजह से, धूप के वजह से, वो धीरे धीरे एक लेयर फिर खत्म होने लगता है, इरोटेड होने लगता है, घिसने लगता है। और वही इरोटेड मटेरियल विंड के वजह से, पानी, वाटर फोर्स के वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर होने लगता है, और एक के बाद एक लेयर जमने लगता है फिर, यानी कि सेडिमेंट होने लगता है, जमने लगता है एक के बाद लेयर।
तो इसको पर वही लेयर धीरे धीरे ऊपर लेयर जम रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रहा है और धीरे धीरे वही सॉलिडिफाई हो जाता है, वही डास्ट पार्टिकल, वही डास्ट इग्नियस रॉक सॉलिडिफाई हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक, जैसे कि सेल या क्ले स्टोन या सैंडस्टोन हो गया। अब यही सॉलिडिफाइड रॉक थोड़ा सा नाजुक होता है, क्ले स्टोन। आप लोग देखिएगा तालाब में, नदी में नहाने जाइएगा कभी तो नीचे देखिएगा कि नरम एक पत्थर रहता है, मतलब ना थोड़ा सा क्ले से थोड़ा सा हार्ड लेकिन पत्थर जैसा सख्त भी नहीं, थोड़ा सा नरम नरम, दैट इज क्ले स्टोन। वो वाटर के प्रेशर की वजह से धीरे धीरे वो हार्ड हो गया है क्ले, दैट इज क्ले स्टोन। तो वही सेडिमेंटरी रॉक और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा हीट की वजह से फिर वो दूसरा रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और भी ताकतवर हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है, लेकिन इग्नियस रॉक जैसा उतना स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पाता है। दैट रॉक इज क्लासिफाइड एज मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि सेल जो है वो या क्लेस्टोन जो है वो सॉलिडिफाई होके बनता है स्लेट, या लाइमस्टोन जो है सेडिमेंटरी रॉक वो सॉलिडिफाई होके बनता है मार्बल। ये हो गया मेटामॉर्फिक, ठीक। तो इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, ये आपको क्लियर हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल यानी कि आप देख के समझ पाएंगे, ऐसा कोई रॉक का क्लासिफिकेशन जो आप देख के समझ पाएंगे। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी 3 प्रकार का रॉक है। क्या क्या है भाई? एक हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड, दूसरा हो गया अनस्ट्रैटिफाइड, तीसरा हो गया आपका फॉलिएटेड। स्ट्रैटिफाइड यानी कि जिस रॉक को देख के आप लेयर बाय लेयर अलग कर पाइएगा, आप देख के समझ पाइएगा अच्छा यहां पर एक लेयर है, वहां पे एक लेयर है, उसके बाद मतलब सैंडविच जैसा दिखेगा, वो खाने का नहीं लेकिन सैंडविच जैसा दिखेगा, एक के बाद एक लेयर आप अलग कर पाइएगा, स्प्लिट कर पाइएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड रॉक। ज्यादातर सेडिमेंटरी रॉक जो है वो स्ट्रैटिफाइड है, आप देख के ही समझ पाइएगा कि लेयर दर लेयर एक के बाद एक लेयर जम गया है वहां पर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रॉक। अब अनस्ट्रैटिफाइड रॉक क्या है भाई? इसका उलट है, इसका उल्टा है, जिसको देख के आप अलग अलग नहीं कर पाइएगा, उसको आप अलग नहीं कर पाइएगा, लेयर को देख के लेयरिंग नहीं कर पाइएगा। ज्यादातर इग्नियस रॉक जो है वो अनस्ट्रैटिफाइड है, वो ग्रैनुलर बेस्ड है, हर ग्रेन एक साथ कॉम्पैक्ट अवस्था में रहता है, कोई स्प्लिटिंग नहीं कर सकते आप उसको, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलराइट, ये कंप्लीट रॉक है, इसमें कोई लेयरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, लेयरिंग नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। अब फॉलिएटेड रॉक क्या है? फॉलिएटेड रॉक ज्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉलिएटेड रॉक है, यानी कि आप कहीं कहीं देख पाइएगा कि थोड़ा सा लेयरिंग है, लेकिन पूरे रॉक में लेयरिंग नहीं है। इग्नियस रॉक में क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर चल गया, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर फिर एक और लेयर है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, वही सेडिमेंटरी रॉक और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, और ज्यादा हीट हो जाने की वजह से, और ज्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से उसमें लेयरिंग फंक्शन पूरा बिगड़ जाता है एकदम। मतलब मान के चलिए एक सैंडविच है, उसको आप ऊपर से रोलर चला दिए, उसके ऊपर एक सैंडविच लिए आप, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा होगा, तो एक सैंडविच लिए, उसके ऊपर आप रोलर चला दिए, तो रोलर चलाने के बाद उस सैंडविच में हम लेयरिंग कर पाइएगा? नहीं, हो सकता थोड़ा बहुत कर भी लें। तो उसी तरह सेडिमेंटरी रॉक जब बहुत ज्यादा इंटेंस हीट की वजह से मेटामॉर्फिक हो जाता है तो वो फॉलिएटेड रॉक कहलाता है, यानी कि उसमें हर लेयर स्ट्रैटिफाइड नहीं है, आप हर लेयर को अलग नहीं कर सकते, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लेयरिंग आप कर सकते हो, तो दैट इज फॉलिएटेड। ये फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक 3 प्रकार का है, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड, फॉलिएटेड, काम खत्म। आ जाता है तीसरे में, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि उसमें केमिकली कंपोजिशन का बात किया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है? एक होता है आर्गिलेसियस रॉक, दूसरा होता है कैलकेरियस रॉक, तीसरा होता है सिलिसियस रॉक। आर्गिलेसियस यानी कि जिस रॉक का मेन कंपोनेंट, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्ले, क्ले कॉन्स्टिट्यूएंट से जो रॉक बना हुआ है दैट इज कॉल्ड आर्गिलेसियस रॉक। कैलकेरियस रॉक क्या है? जिस रॉक का मेन कंपोनेंट है आपका कैल्शियम, जैसे कि लाइमस्टोन, जैसे कि आपका मार्बल, इस रॉक को हम लोग बोलेंगे कैलकेरियस, यानी कि मेन कंपोनेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, लाइम है, दैट इज टर्म्ड एज कैलकेरियस रॉक, ठीक है। तीसरा जो है मेरा सिलिसियस, यानी कि जिस रॉक का मेन कंस्टिट्यूएंट, मेन कंपोनेंट जो है
वो है सिलिका। दैट काइंड ऑफ रॉक विल बी टर्म्ड एज सिलिसियस रॉक, जस्ट लाइक सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक प्रकार का सिलिसियस रॉक है। तो पहले से बात शुरू से कर लेते हैं। रॉक बेसिकली 3 प्रकार का है क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। जियोलॉजिकल का अगर बात किया जाए तो इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। इग्नियस का बात किया जाए तो प्लूटोनिक, हाइपरबेसियल, वोल्केनिक। अब फिजिकल का बात किया जाए, फिजिकल क्लासिफिकेशन का, तो स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। और अगर बात किया जाए केमिकल क्लासिफिकेशन का तो आर्गेलिसियस जैसे कि क्ले, कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम। तीसरा हो गया सिलिसियस यानी कि जिसका मेन कंपोनेंट है सैंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जरूर प्रेस करके जबकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डोजुमी सब्सक्रिप्शन कोर्स आप अटेंड जरूर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओनली एट 199 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।